स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। उनमें से एक है ब्यूलीमिया नर्वोसा और दूसरा है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ब्यूलीमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं और ये फीमेल को अपना टारगेट बनाते हैं। तो सबसे पहले ब्यूलीमिया नर्वोसा को स्टडी करते हैं। इससे सफ़र होने वाले पेशेंट्स को ब्यूलेमिक्स कहा जाता है। सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, मतलब कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन स्लाइटली ओल्डर गर्ल्स, और इससे सफ़र होने वाली फीमेल्स हैं ज़रा ज़्यादा एज की होती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय बाउट्स ऑफ ओवर ईटिंग। बाउट्स कहते हैं दौरा पड़ जाना। इनको शदीद किस्म की ख्वाहिश होती है ओवर ईटिंग की, और खाती भी फिर क्या है, फैटनिंग फूड सच एज फ्राइड फूड या क्रीम केक्स खा रही होती है। दिस वोरिशियस ईटिंग फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, फास्टिंग या पर्जिंग। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं, दूसरे टाइम पर अपने हल्क के अंदर उंगलियां डालती है ताकि इन्होंने जो खाया हुआ है तो उसको वॉमिट कर सके, या बहुत दिनों तक लगातार फिर कुछ भी नहीं खा रही होती, फिर फास्टिंग कर रही होती है या पर्जिंग करती है। कुछ इस किस्म के मेडिसिन ले रही होती है जिसकी वजह से इनके इंटेस्टाइन्स में से फूड बहुत तेज़ी के साथ पास होने लगता है और उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने का चांस नहीं मिल पाता है। तो इन सारी कंडीशंस की वजह से इनकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। इनकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें सीरम में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आइंस का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है और इनको बार बार इन्फेक्शंस होने का भी चांस होता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम ब्यूलीमिया नर्वोसा की ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि जो ब्यूलिमिक्स की ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, बहुत एयर्स ले रहा होता है इसकी ट्रीटमेंट। द इनिशियल ट्रीटमेंट इज़ टू ओवरकम द इफ़ेक्ट्स ऑफ वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन। ये माल न्यूट्रिशन हुई होती है, इनकी बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंसेस का लेवल इम्बैलेंस हुआ होता है। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जिस चीज़ का लेवल इम्बैलेंस है तो उसको प्रॉपरली नॉर्मल लेवल तक हम लेकर आया जा सके। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरटेक द ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन, क्योंकि ये फीमेल अपनी बिहेवियर को रिपीट कर सकती है, इसलिए प्रॉपरली डॉक्टर्स के अंडर सुपरविजन ही इनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम एनोरेक्सिया नर्वोसा को डिस्कस करते हैं। इससे सफ़र होने वाले पेशेंट्स को एनोरेक्सिक कहा जाता है। इट इज़ द लॉस ऑफ एपिटाइट ड्यू टू द फेयर ऑफ बिकमिंग ओबीस। ऐसे पेशेंट्स को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं। ज़्यादातर फ़ीमेल ही इसका शिकार होती हैं, तो फ़ीमेल के अंदर ही यही खौफ आ जाता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या उनकी बॉडी इमेज ख़राब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है अपनी बॉडी वेट के हवाले से। सच ए फीलिंग इज़ कॉमन इन ह्यूमन फीमेल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 12 and 21 ईयर्स, यूजुअली जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ज़्यादातर ये टीन एज गर्ल्स को ही अपना टारगेट बना रहे होते हैं जब उनकी प्यूबर्टी का टाइम आ जाता है या वो प्यूबर्टी वाली स्टेज में इंटर हो जाती हैं। अब सिम्टम्स को हम डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड लॉस ऑफ एपिटाइट ड्यू टू द फेयर ऑफ बिकमिंग ओबीस। इनको बहुत सवेयर किस्म का ये खौफ लाहक हो जाता है कि ये मोटी हो जाएंगी, तो इसलिए फिर बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग स्टार्ट कर देती है, फिर कुछ भी नहीं खा रही होती है। द एनोरेक्सिक गर्ल्स ओवर एस्टिमेट द साइज़ ऑफ हर ऑन बॉडी वेट। अपनी बॉडी वेट के हवाले से ख़ुद ही अंदाज़े लगा रही होती है कि मैं मोटी हो गई हूँ। मिरर में अपने आप को देखेंगे डिफरेंट एंगल से कि मैं मोटी हो गई हूँ। एंड सो इंसिस्ट दैट शी इज़ ओवर वेट व्हेन इन रियलिटी हर वेट हैज़ ड्रॉप टू अ डेंजरस लेवल। और फिर लोगों से भी पूछती फिरेंगी कि बताओ क्या मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है या नहीं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो इंतहाई हद तक बैड बॉडी इमेज के साथ होती है क्योंकि वो स्किनी होती है। दीज गर्ल्स आर often not matured psychologically and unable to cope with the challenges of puberty and their emerging sexuality। ना तो वो साइकोलॉजिकली मेच्योर होती हैं और ऑल्दो कि वो प्यूबर्टी में इंटर हो चुकी भी होती हैं, बट उनकी बॉडी में प्यूबर्टी के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है या बाद में जाकर इन्होंने प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करना है, तो ये सारी चीज़ें भी इनकी बॉडी में फिर इफेक्ट हो जाती है। द लॉसेज ऑफ फेमिनाइन करेक्टरिस्टिक्स इनेबल द गर्ल्स टू रिट्रीट इनटू अ चाइल्ड लाइक स्टेट इन विच शी फील्स सेफ। अब जो कंडीशन इन्होंने खुद पर तारी की भी होती है, ऑल्दो कि वो चाइल्ड लाइक ही करेक्टरिस्टिक होती है इनकी, लेकिन वो इसी कंडीशन में ख़ुद को सेफ फील कर रही होती है, बस उनको लग रहा होता है कि वो सही है। तो इसी तरीके कार से कि जब उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो
इनकी बॉडी ग्रो भी नहीं कर पाएगी प्रॉपरली और ना ही उनकी जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो अपेयर हो पाएंगे। अब थेरेपी की बात करते हैं, चूँकि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसलिए साइकेट्रिक थेरेपी इम्पॉर्टेंट होती है इन्हीं एनोरेक्सिक गर्ल्स को ट्रीट करने के लिए। सच पेशेंट्स आर फेड थ्रू एनी अदर रूट अदर देन एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि इन्होंने ख़ुद से कुछ नहीं खाना होता है मुंह के ज़रिए, तो इसलिए किसी और तरीक़ेकार से इनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स डालने की कोशिश की जाती है इंट्रावीनसली ही, मतलब कि वेन्स के अंदर ही ड्रिप्स की सूरत में ही इनको ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाते हैं। द रिकवरी इज़ वेरी स्लो, इट मे टेक्स 2 to 4 years एंड इन सम केसेस लॉन्गर। बहुत एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलती है जिसमें पेशेंट्स का सेल्फ विलिंगनेस भी इम्पॉर्टेंट होता है और उसके घर वालों का जो सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आज के लेक्चर में हमने ब्यूलीमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा को स्टडी किया। दोनों फीमेल के अंदर होती है। ब्यूलीमिया नर्वोसा में फीमेल्स बहुत ज़्यादा खा लेती है और खाने के बाद उसको बाहर निकालती है किसी भी तरीके कार से, वॉमिटिंग कर कर या बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर कर या पर्जिंग बिहेवियर शो कर कर। लेकिन एनोरेक्सिया वाली एक तो बहुत ज़्यादा स्किनी भी है और कुछ खाती भी नहीं है और उनको ये खौफ है कि हमारी बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाएगा। ब्यूलीमिया वाले भी यही सोचते हैं कि उनकी बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाएगा, एनोरेक्सिया वाले भी यही सोच रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो कि इन ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार रह चुके हैं। इनमें से एक फेमस सेलिब्रिटी है लेडी डायना, जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली की मेंबर रह चुकी हैं। तो वो भी ब्यूलीमिया का शिकार हुई थी। आप नेट के ऊपर इसकी अवेलेबल पिक्चर्स में देख भी सकते हो कि किसी किसी पिक्चर में वो बहुत हद तक स्किनी हो गई थी, क्योंकि वो अपनी डिफरेंट इंटरव्यूज़ में बताती थी कि वो ये सीक्रेट बिहेवियर करती थी कि वॉमिटिंग करती थी या फास्टिंग और पर्जिंग बिहेवियर, ये चीज़ें ये ब्यूलेमिक्स हमेशा सीक्रेट में कर रहे होते हैं, ये लोगों के सामने नहीं कर रहे होते हैं। तो अपनी जर्नी बताती थी कि इसने बहुत मुश्किल तरीके से इस डिज़ीज़ से कोप अप किया था। तो ये आज के लेक्चर में हमने ब्यूलीमिया और एनोरेक्सिया को डिटेल में डिस्कस कर लिया है।